उत्पत्ति अध्याय 30। जब राहेल ने देखा कि उससे याकूब के लिए संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब वो अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी। उसने याकूब से कहा, मुझे संतान दो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। राहेल के प्रति याकूब का क्रोध भड़क उठा। वो बोला, क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं, जिसने तुझे गर्भवती होने से वंचित किया है? राहेल ने कहा, देखो, मेरी सेविका बिल्हा है, तुम उससे सहवास करो, जिससे वो मेरे घुटनों पर संतान को जन्म दे। शायद उसके माध्यम से मुझे संतान प्राप्त हो। अतः उसने अपनी सेविका याकूब को दी कि वो उसकी स्त्री बने। याकूब ने उसके साथ सहवास किया। बिल्हा गर्भवती हुई और उसने याकूब से एक पुत्र को जन्म दिया। राहेल बोली, परमेश्वर ने मेरे पक्ष में न्याय किया। उसने मेरी पुकार सुनी और मुझे एक पुत्र प्रदान किया। इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की सेविका बिल्हा पुनः गर्भवती हुई। उसने याकूब से दूसरे पुत्र को जन्म दिया। राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ कड़ा संघर्ष कर द्वंद्व युद्ध में विजय प्राप्त की है। अतः उसका नाम नफ्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि उसके संतान होना बंद हो गया है, तब उसने अपनी सेविका जिल्पा याकूब को दी कि वो उसकी स्त्री बने। लिया की सेविका जिल्पा ने याकूब से एक पुत्र को जन्म दिया। लिया बोली, अहो भाग्य! अतएव उसने उसका नाम गाद रखा। लिया की सेविका जिल्पा ने याकूब से दूसरे पुत्र को जन्म दिया। लिया ने कहा, मैं कितनी धन्य हूं, स्त्रियां मुझे धन्य धन्य कहेंगी। इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटाई के दिनों में रूबेन बाहर गया। उसे मैदान में दूदा फल मिले। वो उनको अपनी मां लिया के पास लाया। राहेल ने लिया से कहा, कृपया मुझे अपने पुत्र के दूदा फलों में से कुछ फल दो। लिया ने उससे कहा, क्या यह कोई साधारण बात है कि तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूदा फल भी छीन लेगी? राहेल बोली, तुम्हारे पुत्र के दूदा फलों के बदले में याकूब आज रात तुम्हारे साथ सो सकते हैं। जब संध्या समय याकूब खेत से आया, तब लिया उससे भेंट करने को बाहर निकली। लिया ने कहा, तुम्हें मेरे पास आज रात आना ही होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने पुत्र के दूदा फलों के बदले में किराए पर लिया है। याकूब उस रात लिया के साथ सोया। तब परमेश्वर ने लिया की प्रार्थना सुनी। वो गर्भवती हुई और उसने याकूब से 5वें पुत्र को जन्म दिया। लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है, क्योंकि मैंने अपनी सेविका अपने पति को दी थी। अतएव उसने उसका नाम इस्साकार रखा। लिया पुनः गर्भवती हुई। उसने याकूब से 6ठे पुत्र को जन्म दिया। लिया बोली, परमेश्वर ने मुझे एक उत्तम वरदान से संपन्न किया है। अब मेरा पति मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैंने उसके लिए 6 पुत्रों को जन्म दिया है। अतः लिया ने उसका नाम जबूलून रखा। इसके पश्चात उसने एक पुत्री को जन्म दिया और उसका नाम दीना रखा। परमेश्वर ने राहेल को स्मरण किया। उसने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके गर्भाशय को खोला। वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बोली, परमेश्वर ने मेरी निंदा दूर कर दी। उसने ये कहते हुए उसका नाम यूसुफ रखा कि प्रभु उसे एक और पुत्र प्रदान करे। जब राहेल ने यूसुफ को जन्म दिया, तब याकूब लाबान से बोला, मुझे विदा कीजिए कि मैं अपने घर अपने देश जाऊं। मुझे मेरी पत्नियां, मेरी संतान दीजिए, जिनके लिए मैंने आपकी सेवा की है। मुझे जाने दीजिए,
क्योंकि जो सेवा मैंने आपकी की है उसे आप जानते हैं। लाबान ने उससे कहा, यदि तुम मेरा आदर सम्मान करते हो तो मुझे ये कहने दो। मुझे अनुभव से ज्ञात हुआ कि प्रभु ने तुम्हारे कारण मुझे आशीष दी है। अपनी मजदूरी बताओ, मैं उसे अवश्य दूंगा। याकूब ने उससे कहा, जो सेवा मैंने आपकी की है और जिस प्रकार आपके पशु मेरे साथ रहे हैं, उनके विषय में आप स्वयं जानते हैं। मेरे यहां आने के पहले आपके पास थोड़ी संपत्ति थी, पर अब वो कितनी बढ़ गई। जहां जहां मेरे पैर पड़े, प्रभु ने आपको आशीष दी। परंतु मैं अपनी घर गृहस्थी के लिए कब कार्य करूंगा? लाबान ने कहा, मैं क्या दूं? याकूब ने उत्तर दिया, आप मुझे कुछ मत दीजिए। यदि आप मेरा एक कार्य करें तो मैं आपकी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी देखभाल करूंगा। मुझे आज अपनी सब भेड़ बकरियों के बीच में जाने दीजिए। मैं प्रत्येक चित्ती तथा चितकबरी भेड़ और काले मेमने को एवं बकरियों में से सब चित्ती तथा चितकबरी बकरियों को अलग करूंगा। ये ही मेरी मजदूरी होंगी। जब आप मेरी मजदूरी में प्राप्त भेड़ बकरियों का निरीक्षण करने आएंगे, तब उस दिन मेरी सच्चाई ही मेरे बदले आपको उत्तर देगी। रेवड़ की ऐसी बकरी जो चित्ती और चितकबरी न होंगी, और ऐसा मेमना जो काला न होगा, यदि मेरे पास पाए जाएंगे तो वे चोरी के कहलाएंगे। लाबान ने कहा, ठीक है, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करो। पर उसी दिन लाबान ने सब धारीदार और चितकबरे बकरों, सब चित्ती और चितकबरी बकरियों को, जिन पर सफेद धब्बे थे, और समस्त काले मेमनों को अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। उसके बाद वो इस रेवड़ को लेकर याकूब से दूर 3 दिन के मार्ग की दूरी पर चला गया। याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। याकूब ने चनार, बादाम और अमोन के वृक्षों की हरी झड़ियां ली। उसने उनके कहीं कहीं छिलके छील डाले, जिससे उनके भीतर की सफेदी दिखाई दे सके। उसने छिली हुई छड़ियां भेड़ बकरियों के सम्मुख नालियों में, अर्थात नांदों में, जहां वे पानी पीने आती थी, खड़ी कर दी। जब वे पानी के लिए आईं, तब गाभीन हो गई। भेड़ बकरियां छड़ियों के सम्मुख गाभीन हुई थी, इसलिए उन्होंने धारीदार, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चों को जन्म दिया। याकूब ने मेमनों को अलग किया और अपने रेवड़ के मुंह को लाबान के धारीदार और काले पशुओं की ओर किया। उसने अपने झुंड को अलग रखा। उसने लाबान के रेवड़ में उन्हें मिलने नहीं दिया। जब सबल भेड़ बकरियां गाभिन होती, याकूब उनकी आंखों के सामने नांदों में छड़ियां रख देता, जिससे वे उन्हें देखकर गाभिन हो। किंतु वो रेवड़ की दुर्बल भेड़ बकरियों के सम्मुख छड़ियां नहीं रखता था। अतएव लाबान को दुर्बल भेड़ बकरियां प्राप्त हुई, परंतु याकूब को सबल। इस प्रकार याकूब अत्यंत समृद्ध हो गया। उसके पास अनेक भेड़ बकरियां, सेवक सेविकाएं, ऊंट और गधे हो गए।